हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो मेरे यहाँ मुझे छोड़ करके बाकी मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड का फास्ट है। कहते हैं ना कि जो हलषष्ठी का फास्ट रहता है वो जन्माष्टमी का व्रत नहीं रहता। तो इसी वजह से मैं नहीं रहती हूँ। पहले रहती थी मैं जन्माष्टमी का, लेकिन अब छोड़ दिया मैंने, क्योंकि घर में कोई भी नहीं रहता है जन्माष्टमी का लेडीज़ में। तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। तो बस मैं जा रही हूँ अब इन लोगों के लिए फलाहार बनाने। आलू मैंने बॉयल कर ही दिया था पहले ही सुबह ही, और तो चल रही हूँ। सबसे पहले इन लोगों के लिए फलाहारी बना देती हूँ। और गैस भी मेरी थोड़ी सी बहुत धीमी धीमी जल रही है, तो अभी इसको भेजूँगी बनने के लिए। तो 2-4 घंटे में ये बन करके आ जाएगी। इसकी पाइप में ना लग रहा कुछ फंस गया है, इस वजह से ना बहुत धीमी जल रही है। तो पहले फलाहारी बना लूँ, तब उसके बाद दूँगी बनने के लिए। फिर उसके बाद भोग का सामान बनाऊँगी। एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से फिर गैस धीमी धीमी जल रही, तो काम नहीं करते बन रहा है। और आप लोग फलाहारी में क्या क्या बनाते हो मुझे भी बताना। फ़िलहाल तो इस समय अभी आलू फ्राई कर रही हूँ और साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी। पहले सोची थी सिंघाड़े की पकौड़ी भी बना दूँ, लेकिन फिर सबने कहा कि नहीं, साबूदाने की आप खिचड़ी बना दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस इसको फ्राई करके निकाल लूँगी, तो फिर उसको भी इसी कढ़ाई में लगे हाथ फ्राई कर लूँगी। और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा के रखी है, क्योंकि बोल रहे थे कि हाँ जल्दी करके दे दो तो टाइम से वो दे देगा, फिर तुम शाम को अपना भोग का बना लेना। तो मैंने भी कहा बस बना लूँ, उसके बाद फिर दे देती हूँ आपको। और व्रत वाले दिन इतना काम बढ़ जाता है ना, हर चीज़ साफ़ सफाई से करो। हालांकि मैंने किचन रात में ही कल साफ़ कर दिया था, बर्तन भी सब मेरे धुले ही रहते हैं, लेकिन फिर भी और भी घर में इतने काम रहते हैं कि सुबह से इतनी थकान हो जाती है करते करते। और गर्मी इस कदर है कि आप मेरा चेहरा देख ही सकते हैं, एकदम पसीने से तरबतर। और एक तरफ चाय भी चढ़ी हुई है। आज सुबह से फिर मैंने अपने लिए चाय भी नहीं बनाई थी। मैंने कहा जब साथ में बनाऊंगी इन लोगों की तभी पीऊँगी। तो सर भी दर्द हो रहा है मेरा, एक तो गर्मी की वजह से, दूसरा चाय नहीं पी इस वजह से। और जल्दी जल्दी इतने काम रहते हैं सुबह के कि अकेले बिना किसी की हेल्प के इतना करना पड़ जाता है ना, कभी कभी कि मन करता है कि सारे काम छोड़ के बैठ जाओ। और फिर आलू को निकाल लिया था मैंने, तो फिर मैंने कहा लाओ इसी कढ़ाई में मैं जल्दी से साबूदाना भी खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि साबूदाना मैंने पहले ही 2 घंटे पहले ही भिगो करके रख दिया था। और साबूदाने का ना स्टार्च जब अच्छे से निकल जाता है ना, तो खिचड़ी एकदम खिली खिली बनती है। तो वही बॉयल आलू जो रखा था मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत से लोग कच्चे आलू भी डालते हैं, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन इस समय मुझे जल्दी थी तो मैंने कहा कि चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। और ये भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दो, नींबू डाल दो, तो ये सब डाल दो तो बहुत टेस्टी, खट्टी खट्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और मैंने साबूदाना जो भिगो के रखे थे पहले से, इसका अच्छे से पूरा स्टार्च मैंने निकाल दिया था, तो ये ना चिपकती नहीं है फिर। और बस इसको अच्छे से आलू के साथ भून लूँगी। थोड़ा देर तक भूनेंगे ताकि इसमें जो भी कच्चापन रहेगा ना साबूदाने का, वो निकल जाएगा। और फिर इसमें धनिया की पत्ती डाल दूँगी, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूँगी, तो बहुत ही टेस्टी चटपटी बनती है। खुद का व्रत रहता है तो चाहे कुछ बनाओ चाहे ना बनाओ,
रह लेते हैं, लेकिन घर में जब बच्चों का और हस्बैंड का व्रत रहता है ना, तो फिर आप पूरा दिन किचन में ही खड़ी रह जाओ। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हाँ, इन लोग व्रत ना रहें तभी ठीक है, क्योंकि फिर मेरा तो है कि मैं बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, कुछ मेरा चल जाता है। और अपने लिए फिर बनाना भी बहुत आलस लगता है कि कोई बना के दे दे तो चलो ठीक है, लेकिन बना के देगा कौन, कोई और है ही नहीं मेरे साथ अलावा। और चाय दे दूँ, उसके बाद पहले बैठ के थोड़ी देर चाय पीऊँगी आराम से। उसके बाद फिर गैस जब चली जाएगी तो स्लेप लेप अच्छे से साफ़ करके फिर उसके बाद भोग का सामान बनाऊँगी। और गैस भी चली गई है, मिक्सी भी गई थी, पहले तो यहाँ चल नहीं रही थी, और फिर जब मैंने उसको वहाँ भेजा बनने के लिए तो वो कह रहा है कि इसमें कुछ ख़राबी ही नहीं है। तो मैंने कहा लाओ फिर से चेक करके देखती हूँ। कई दिन से मैं मिक्सी चलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये चल ही रही थी, और 2-3 बार मैंने लगाया तो ये चल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। वो कह रहा था कि हाँ कोई ख़राबी नहीं है। तो अब पहले सबसे पहले किचन समेट लूँ, जो चीज़ जहाँ से उठाई थी पहले उसको रख लूँ ताकि पूरा स्लेब खाली हो जाए। उसके बाद जो बर्तन है निकले हुए उसको धुल करके फिर शाम को भोग का प्रसाद बनाऊँगी। और ये मेरे पोस्ते दाने का ना खीर बनाने के लिए पोस्ता दाने को भिगो दी थी और सारे मेवे को धुल करके अच्छे से पानी में भिगो दी थी। और स्लेब मेरा पूरा साफ़ हो गया है, समेट भी गया है किचन की, जहाँ से मैंने डिब्बे उठाए थे सब वहीं रख दिए हैं। और अब चल रही हूँ, पहले ये जो बर्तन है इनको धुल करके हटा देती हूँ ताकि सब जगह साफ़ हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर बैठूँगी क्या, अभी मुझे गड़ी रेतनी है तो उसको रेतूँगी। और ये शाम का टाइम है, गैस आ गई थी मेरी, तो पहले मैंने मूंगफली और मखाना फ्राई करके इन लोगों को शाम को दे दिया था कि आप लोग खा लो, उसके बाद मुझे कोई परेशान ना करना, क्योंकि मैं काम कर लूँ। और मुझे आज मार्केट भी जाना है तीज की साड़ी लेने के लिए, और फूल माला फल ये सब लेने जाना है। इस बार की जन्माष्टमी का त्यौहार ना थोड़ा सा मेरा फीका रह गया, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे से मंदिर वंदिर को सजाती थी, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। और बच्चे हैं कि बच्चों से हो नहीं सकता था। हस्बैंड थे तो, लेकिन फिर उनका ऑफिस का काम था तो इस वजह से वो नहीं कर पाए। तो इस बार मेरे लड्डू गोपाल ना सुने सुने से रह गए, नहीं तो हर बार मैं बहुत अच्छे से झालर लगा के सजाती थी, खूब अच्छे से डेकोरेट करती थी। लेकिन इस बार चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करूँगी। सोचा तो मैंने भी था यही कि अच्छे से सजाऊँगी और व्लॉग बनाऊँगी अच्छा, तो इस बार तो नहीं हो पाया। चलो नेक्स्ट टाइम फिर बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने जो गरी को कद्दूकस किया था उसको मैंने घी में डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया। खरबूजे का बीज था उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया, और ये किशमिश है इसको भी डाल करके मैं अच्छे से घी में फ्राई कर लूँगी, ताकि ये हम कुछ दिन तक स्टोर करके अगर रखना चाहे तो स्टोर हो जाए, ख़राब नहीं होगा। अगर नारियल को ना गरी को आप भूनोगे नहीं तो वो ख़राब होने लगती, फिर उसमें ना महक आने लगती है। इसलिए जब या मैं गुजिया भी बनाती हूँ ना तो भी मैं उसमें अगर नारियल डालती भी हूँ तो उसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, भून लेती हूँ, तभी बनाती हूँ। और ये सब फ्राई हो गया था, अब मैं इसमें पाक तैयार कर रही हूँ ताकि जो मैंने नारियल का ये जो पाक बना रही हूँ वो डाल सकूँ। और गैस को एकदम सिम भी नहीं रखेंगे और एकदम हाई भी नहीं करेंगे कि हमारा वो जलने लगे। और चाशनी हमारी कैसे तैयार होती है ये देखने के लिए सबसे अच्छा आप एक कटोरे में ना पानी डाल लो, उसमें चाशनी गिरा दो 2 से 4 बूंद, और वो चाशनी अगर आपकी इकट्ठी होने लगे ना, समेटने लगे, तो समझो आपका पाक रेडी हो रहा है।
और मेरा पाक पूरी तरह से रेडी हो चुका था, तो मैं इसमें सब डाल करके इसको अच्छे से मिला लूँगी, ताकि जो भी इसमें चाशनी है ना वो सभी में अच्छे से लग जाए। इन सब चीज़ों से ही तो थोड़ा त्योहार का पता चलता है। और अब तो जन्माष्टमी हो गई, अब आने वाली है तीज, तो अब उसकी भी तैयारी करनी है। आप में से कौन कौन हरतालिका तीज का व्रत रखता है बताइएगा मुझे। तो पहले मैं पूजा का सब रेडी कर लूँगी, उसके बाद ही निकल के जाऊँगी मार्केट, क्योंकि आने के बाद ना फिर मुझे इन लोग के लिए खाने के लिए भी बनाना है। और प्रसाद तो खैर मैं बना ही लूँगी अभी। और इसके बाद चरणामृत बनाना है, वो थोड़ा सा लेट से बनाऊँगी। और ये हमारा पाक तैयार हो गया है नारियल का। पहले मैंने परात में ना हल्का सा देसी घी लगा लिया था, इसको ग्रीस कर लिया था, फिर उसमें ये पाक डाल दिया है एक सार करके। और जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा ना, तो इसमें चाकू से मैं बर्फ़ी की तरह निशान लगा दूँगी, ताकि जब ये ठंडा हो जाए पूरी तरीके से तो इसको आराम से निकाल के रख सकूँ। पाक बनाने में ना सबसे ध्यान रखने वाली बस, अगर चाशनी आपकी अच्छे से तैयार हो गई तो समझिए पाक आपका अच्छे से बन जाएगा, वरना फिर वो भुरभुरा भुरभुरा रह जाता है। तो इसको एक साइड में रखते हैं, अंदर फैन के में डाल के आते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर इसी कढ़ाई में मैं खीर बना लेती हूँ पोस्ते दाने की। और इसके बाद चरणामृत रहेगा बनाने के लिए, तो फिर उसमें बना लूँगी। और इसमें मैंने घी डाल दिया था, और जो पोस्ता दाना और मेवा मैंने भिगो के रखा था उसको पीस करके मैं इस कढ़ाई में डाल दी हूँ। और इसको धीमी आंच पे भूनती रहूँगी, क्योंकि पोस्ता दाना ना कढ़ाई में फिर वो चिपकने लगता है। भूनते भूनते जब ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो इसमें फिर हम डालेंगे चीनी। चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी भूनने के बाद, और चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तब इसमें हम डालेंगे दूध। थोड़ा सा वॉइस आ रही है, उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो एडिट करने भेजो ना, करने के लिए बैठो, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। तो इसमें मैंने दूध डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला लूँगी और थोड़ी देर इसको दूध में पकने दूँगी। पकने के बाद ये देखिए हमारी पोस्ते दाने की खीर तैयार हो गई है। अब इसको गैस बंद करके एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब जा रही हूँ मैं रेडी होने, और उधर से आते वक्त मुझे पूजा का सामान भी थोड़ा लाना है, तो वो भी लेती आऊँगी। बच्चे कह रहे थे कि हाँ कितनी देर में आओगे आप, तो मैंने कहा कि बस अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि मार्केट में ना त्यौहार की वजह से भीड़ इतनी हो जाती है। और सोचा है कि यहाँ साड़ी भी आज ही ले लूँ, देखती हूँ क्या क्या काम होते हैं। तो ये जो वस्त्र थे कान्हा जी के कपड़े थे, ये मैं कल ही लेके आ गई थी, और मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखा पाई थी, भूल गई थी। तो मैंने सोचा चलो जब दूसरे दिन जब वीडियो डालूँगी तो उसमें दिखा दूँगी। तो उनके कपड़े थे, ये उनकी टोपी थी, मुकुट, ये था उनका आसन, और मैं लाई थी उनके लिए गले में पहनने के लिए माला, कुंडल हाथ के लिए, बांसुरी, मोरपंख और उनके बाल। तो इतनी सामान लेके आई थी। कपड़े इस बार बहुत अच्छे लग रहे थे इनके, एकदम लाइट कलर में। हर बार थोड़ा डार्क कलर लाती थी, लेकिन इस बार ना
मैंने लाइट कलर में लाया। और सब होने के बाद अब 12 बज गए हैं, तो चलते हैं। पहले इनको, कृष्ण भगवान को स्नान करवाते हैं। तो पहले स्नान करवाते हैं दूध से, और उसके बाद इनको दही से स्नान करवाएंगे। मैं बताती जा रही थी तो मेरे हस्बैंड करते जा रहे थे पूजा। और उसके बाद शहद, उसके बाद कराएंगे देसी घी से। उसके बाद मैंने जो पंचामृत बना के रखी थी उससे, बहुत से लोग पंचामृत जो बना लेते हैं उसमें ही कृष्ण भगवान को डाल करके स्नान करवा लेते हैं, वो भी तरीका सही है। और ये भी ऐसे भी आप करवा सकते हो। और ये था गंगा जल। मैंने कहा थोड़ा सा तेज़ से डालिए, तो जो कृष्ण भगवान को दही थोड़ी सी लगी ना, वो थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी। और वो दही की कटोरी से ही वो करवा रहे थे, तो वो थोड़ा सा वाइट वाइट था। ये है गंगा जल। और ये हमारे कृष्ण जी कपड़े पहन के एकदम रेडी हो गए हैं। बस थोड़ा सा अफसोस मुझे यही हो रहा था कि बस इस बार अच्छे से मैं सजा नहीं पाई। और जो सारी चीज़ें मैंने बनाई थी वो भगवान जी को के पास उनको भोग लगा दिया था। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल अगर आपने ऑन ना किया हो तो उसको ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।